आज की इस वीडियो में हम लोग लिवरेज बाईआउट के बारे में जानेंगे कि लिवरेज बाईआउट क्या होता है, इसके की पॉइंट और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो लिवरेज बाईआउट तब होता है जब कोई कंपनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी बोरो करके एक्विजिशन करती है ताकि उस कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मीट की जा सके, लेकिन उस कंपनी की एसेट्स जिसे एक्वायर की जा रही है उसे लोन के लिए कोलेटरल की तरह यूज किया जाता है और साथ ही साथ एक्वायरिंग कंपनी के एसेट्स को भी उस लोन के कोलेटरल में शामिल किया जा सकता है। मेनली लिवरेज बाईआउट के 3 की पॉइंट्स हैं। एक लेवरेज बाईआउट तब होता है जब दूसरे कंपनी की एक्विजिशन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी बोरो करने के बाद होती है, जो कि बॉन्ड्स या फिर लोन के फॉर्म में हो सकती है, जिससे उस कंपनी की एक्विजिशन कॉस्ट मीट कर सके। अभी तक का सबसे बड़ा लिवरेज बाईआउट का रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ होटल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका HCA का है, जिसे कोहलबर्ग ट्रेविस रॉबर्ट एंड को, KKR, ब्रेन एंड को एंड मेरिल लिंच ने मिलकर 2006 में एक्वायर किया था। लिवरेज बाईआउट यानी LBO में यूजुअली 90% डेब्ट और 10% इक्विटी रखा जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। एक लेवरेज बाईआउट में यूजुअली 90% डेब्ट और 10% इक्विटी का रेशियो रखा जाता है, जिसका कारण मेनली अमाउंट की हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो है। जो बॉन्ड्स बाईआउट में इशू की जाती है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की नहीं होती और उसे जंक बॉन्ड बोलकर भी रेफर किया जाता है। फर्दर कई लोग लेवरेज बाईआउट को स्पेशली रूथलेस प्रीडेटरी टैक्टिक्स की तरह ही रिगार्ड करते हैं, क्योंकि ये यूजुअली टारगेटेड कंपनी की तरफ से ही सैंक्शन की जाती है। ये किसी कंपनी के सक्सेस में आयरॉनिक साउंड करता है, क्योंकि इन टर्म ऑफ एसेट्स जो बैलेंस शीट में शो करती है उसे हॉस्टाइल कंपनी की तरफ से कोलेटरल की तरह यूज किया जाता है। लेवरेज बाईआउट मेनली 3 रीजंस की वजह से कंडक्ट की जाती है। फर्स्ट, किसी पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट बनाना हो तो वहाँ LBO की जा सकती है। सेकंड, अगर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के एक पोर्शन को स्पिन ऑफ कर सेल करना हो तो उसके लिए भी लिवरेज बाईआउट एक बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है। और थर्ड में, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर करना हो, जिस केस में स्मॉल बिजनेस की ओनरशिप में चेंज होती है, लेकिन हर केस में ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जिस एंटिटी को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं वो हर सिनारियो में प्रॉफिटेबल हो और ग्रो कर रही हो। तो चलिए अब लिवरेज बाईआउट के उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा LBO ऑन रिकॉर्ड होटल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका HCA की एक्विजिशन है, जिसे कोहलबर्ग कार्विस रॉबर्ट एंड को, KKR, ब्रेन एंड को और मेरिल लिंच ने मिलकर 2006 में खरीदा था। इन तीनों कंपनी ने मिलकर $33 बिलियन की एक्विजिशन HCA की थी। लेवरेज बाईआउट यूजुअली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इन्हें कंप्लीट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे JAB होल्डिंग कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो कि लग्जरी गुड्स, कॉफी और हेल्थ केयर कंपनी में डील करती है, जिसने क्रिस्पी क्रीम डाउटनट की LBO इनिशिएट की थी। JAB ने उस कंपनी को $1.35 बिलियन में परचेज करने की बात की, जिसमें से $350 मिलियन लेवरेज्ड लोन था और $150 मिलियन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी थी, जिसे बर्कले इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से अप्रूव की गई थी। पर क्रिस्पी क्रीम के पास बैलेंस शीट में बहुत ही ज्यादा डेब्ट था और उसे किसी भी हालत में सोल्ड करना ही था, जिस कारण बर्कले ने उसमें 0.5% इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दी ताकि ये डील और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, जिस वजह से लिवरेज बाईआउट और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई और 2 महीने के बाद 27 जून 2016 में ये डील कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको लेवरेज बाईआउट के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।